लेते हैं। अब इस शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है, ये शरीर मेरे काबू में नहीं है, अब मैं इस शरीर में रहना नहीं चाहता हूँ और सारी तैयारी करके और शरीर को त्याग देते हैं। मृत्युर्मुक्षीयमामृता। कैसे कैसे लोग आए इस दुनिया में। सुदामा जी महाराज सुशीला चिंतन करते हुए आए हैं। यहाँ सुशीला के यहाँ बहुत सारा मकान बन गया। इधर कृष्ण पत्नियों ने कृष्ण से पूछा कि कैसे हो, इतना रो रहे थे, उसके लिए आंसू बहा रहे थे और जाते समय देना तो दूर, जो दिया वो भी उतरवा लिया। ये स्वभाव कब से बिगड़ गया। कृष्ण पत्नियों ने जब ऐसा प्रश्न पूछा तो परमात्मा ने कहा, प्रश्न तो ये भी हो सकता है कि मैंने सुदामा को और ज्यादा क्यों नहीं रोका। आपको पता है मेरे पास जितनी संपदा है मैंने उतनी संपदा उसकी पत्नी सुशीला को दी है, लेकिन सुशीला पतिव्रता नारी है, वो बिना पति के आज्ञा के उस धन को स्वीकार करना नहीं चाहती। और जितने दिन सुदामा यहाँ रहते उतना दिन सुशीला को ज्यादा उपवास करना पड़ता। मैं नहीं चाहता हूँ कि सुशीला के जीवन में अब कोई वेदना रहे। मेरे भाई बहन, कृष्ण पत्नियों को भी परमात्मा के प्रति अहोभाव जागा है कि दुनिया दिखा के देती है लेकिन परमात्मा देता है लेकिन दिखता नहीं है। उसका देने का जो तरीका है ना, याद रखना, तुमको जो सद्बुद्धि किसी ने दी, आप कहते हो ना कि मैंने कहा ना, दो तार्किक और जो नास्तिक आस्तिकों में बहुत झगड़ा हुआ और नास्तिक व्यक्ति ने अपने तर्कों से आस्तिक को परास्त किया और आस्तिक ने कहा कि मैं तो हार गया तुम्हारी बुद्धि के सामने, लेकिन आप ये बताओ आपके पास में इतनी बुद्धि कहाँ से आई। उन्होंने कहा ये सब ऊपर वाले की कृपा है। तो ऊपर वाला कौन है? यही परमात्मा है। नास्तिक को भी मरने के 2 घंटे पहले मानना ही पड़ेगा कि कोई ना कोई रहस्य तो है अस्तित्व का। इसलिए मरने के 2 घंटे पहले तुम्हारी अर्धमूर्छित अवस्था में तुम्हें ये बोध हो, उससे बढ़िया है कि तुम पूरा जिंदगी आनंद में जियो। आनंद आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रसन्नता में रहना आपका मौलिक स्वभाव है। और उसके बाद वहां मैंने उसलिए कपड़े उतरवा लिए उनके कि कम से कम सुशीला अपने पति को दूर से देखकर पूजा की थाली लेकर द्वार पर तो आ जाए। और ऐसा ही हुआ। सुशीला ने दूर से अपने सौभाग्य को आते हुए देखा। वो भारतीय नारी श्रृंगार करती है और फिर अपने पति की अगवानी करने के लिए द्वार पर आ जाती है। और द्वार पर आने के बाद वो सुदामा जी को तो कल्पना भी नहीं थी कि ये महल किसका है। वो अपनी झोंपड़ी ढूंढ रहे थे, लेकिन झोंपड़ी मिली नहीं तो मन ही मन सोच रहे थे अच्छा रहा महाराज से मिलने जाना। झोंपड़ी तो गई जो गई, झोंपड़ी वाली भी हालत खराब है। भैया बड़े लोगों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। सुदामा जी को ऐसा लगा कि नहीं जाते तो ही ठीक है। यहाँ बढ़िया भजन हो रहा था झोंपड़ी में, और कहाँ चली गई। झोंपड़ी गई तो गई, लेकिन सुदामा जी ये सोच ही रहे थे। सुशीला ने ऊपर से देखा और सुशीला ने कहा वो तो दयालु हैं, वो तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन मैं इनकी आदत जानती हूँ। उन्होंने दिया होगा, इन्होंने लिया नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव होता है कितना भी देना चाहो लेकिन उनको लेना पसंद नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, श्रृंगार करके आई है और पूजन करने लगी। ये कथा द्वापर की है। और द्वापर में कोई तपस्वी को अपने घर आए हुए देखते थे ना, तो उनको बड़ा आनंद आता था कि हमारा सौभाग्य है कि किसी महापुरुष के चरण। लोग, ये धर्म तो श्रद्धा का विषय है। तो वो पूजन करने लगी, अर्चन करने लगी, अर्घ देने लगी। और जैसे ही चरण छूने लगी, तो जैसे ही चरणों में झुकी है, तो आप जानते हो साधु का स्वभाव, कोई भी जब उसका चरण छूने लगता है तो सुदामा जी उसको पहचान नहीं पाए क्योंकि घूंघट में थी। तो सुदामा जी ने कहा माता जी जरा दूर से ही प्रणाम करना। सुशीला को तो हद हो गई। सुशीला ने कहा आप किसको क्या बोल रहे हैं, आवाज तो पहचानता है ना, इतने दिन साथ रहे हैं। तब तो सुशीला को, सुशीला लेकिन अपने पास तो कुछ नहीं था, ये सब कहाँ से आ गया। आप अंदर चल के तो देखो। अंदर जाके देखा तो इतना ऐश्वर्य देखा। तब तो सुदामा के आंखों में आंसू आ गए। मैं पूरे रास्ते उसको लोभी कहकर आया, मैं उसको क्या नहीं कहता रहा, लेकिन मुझे पता नहीं है, मुझे ये याद नहीं रहा था कि उसने बचपन में यशोदा का दूध पिया है। वो यश लेना नहीं चाहता है, वो यश देना चाहता है। उन्होंने इतना दिया लेकिन मेरे को बताया तक नहीं। और याद रखना, फिर तो सुदामा जी जितने रोए हैं ना परमात्मा की याद में। और
बुरे रास्ते, मैं उसको क्या नहीं कहा। हम जीव हैं, गलती हमसे ही होती है, परमात्मा अपनी तरफ से जो भी करता अच्छा करता है। सुशीला, तेरे को बहुत संपदा की इच्छा थी ना, तू इसमें रहना, मैं चलता हूँ। अपना झोला उठाकर जाने लगे। सुशीला ने कहा, स्वामी आपके बगैर ये संपत्ति मुझे सुख नहीं देगी। सुशीला, जिसने खीर खा के तृप्ति का अनुभव किया है, उसको रूखी रोटी क्यों चबाएगा। जिसको निजानंद मिल गया है, वो आनंद के लिए इसी वाही पदार्थों में क्यों भटकेगा। वो जाने लगते हैं, वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। सुदामा, तू चाहता है कि मैं कहीं जंगल में हूं क्या, मैं यहाँ नहीं हूँ। यही प्रश्न बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने बुद्ध को पूछा। बुद्ध, बहुत बुद्धिमान बनते हो आप, मैं एक प्रश्न पूछूं। बुद्ध भिक्षु ने कहा, नारी आपको अधिकार है, पूछ सकते हैं। और उसने उस समय प्रश्न पूछा कि मुझको सोती हुई छोड़कर, मेरे छोटे बालक को सोती हुई छोड़कर तुम जंगल में परमात्मा की प्राप्ति के लिए गए। मैं तुझसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस परमात्मा को पाने के लिए तुम जंगल में गए, वो परमात्मा यहाँ नहीं था क्या। और बुद्ध क्या बोलेगा। बुद्ध को मौन होना पड़ा। भारतीय नारी की तो वो महिमा है कि साहब, जब उसका विवेक जागरूक होता है ना, तो बुद्ध जैसा व्यक्ति भी मौन हो जाता है। सांस रहे तब तक अपने कर्तव्य को भूलो मत।